आज हम माँ विंध्यवासिनी कोचिंग सेंटर खगड़िया आजमगढ़ से आप लोगों को पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो है पेरीमीटर निकालना। कहने का मतलब कि जो रेक्टेंगल होता है उसकी चारों साइड, रेक्टेंगल में कितनी साइड होती है? 4 साइड। चारों साइड का जो है माप निकालना बताएंगे। ओके, इसके पहले आप लोगों को मैंने पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना बताया था, और उसके बाद अगली वीडियो में पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसको चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है, चतुर्भुज का परिमाप निकालना बताया गया था। आज हम जो है एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज, जिसे हम रेक्टेंगल इन हिंदी आयत के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आयत के नाम से जानते हैं। तो आयत का परिमाप निकालना आज हम जो है अपन इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो है बताएंगे, और हम आशा करेंगे कि आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं पेरीमीटर ऑफ और रेक्टेंगल। पहले तो ये जान लीजिए कि रेक्टेंगल होता क्या है। रेक्टेंगल मतलब आयत। आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं का मतलब आमने सामने की भुजाएं। जैसे मान लीजिए यहां पर हम बना रहे हैं ये हमारा क्या बन गया? आयत। इसका नामकरण हम कर दे रहे हैं ए बी सी डी, और इसको बोलेंगे इन इंग्लिश रेक्टेंगल ए बी सी डी। यह जो है एक रेक्टेंगल है, आयत है, और आयत जो है एक ऐसा चतुर्भुज होता है कि जिसकी सम्मुख भुजाएं अगर बोले तो आमने सामने की भुजाएं, जो एक दूसरे के आमने सामने हो। कहने का मतलब कि इसके सामने कौन पड़ रहा है? ये वाली पड़ रही है। एडी के सामने बीसी है, और एबी के सामने कौन सी साइड पड़ रही है? सीडी पड़ रही है, डीसी पड़ रही है। ठीक है, तो जिस चतुर्भुज की, यह एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, जिसे हम आयत के नाम से जानते हैं। और आयत की एक और सबसे बड़ी विशेषता है कि इसका प्रत्येक कोण जो है कितने अंश का होता है? प्रत्येक कोण इसका जो है 90 डिग्री होता है, 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। ओके, तो इसे हम आयत के नाम से जानते हैं। एवरी एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। आयत का प्रत्येक कोण जो है 90 अंश का होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है इस आयत का परिमाप निकालना जो है जानेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जिसे कहा जाता है। तो सपोज दैट इसकी साइड, मान लीजिए कि ये साइड जो है 5 सेंटीमीटर है, और ये साइड जो है 3 सेंटीमीटर है। हमने आप लोगों को पहले ही बताया था कि रेक्टेंगल की जो सम्मुख भुजाएं, अपोजिट साइड, आमने सामने की भुजाएं, ये क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो अगर ये 3 सेंटीमीटर है, BC इज 3 सेंटीमीटर, सो AD इज 3 सेंटीमीटर, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ रेक्टेंगल। क्योंकि आयत की जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वह क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। AB इक्वल 5 सेंटीमीटर, सो BC इक्वल 5 सेंटीमीटर। ओके, अब हम देखते हैं कि हमें क्या निकालना है? इसका पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है, जिसे हम क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। और परिमाप का मतलब हमने पहले की वीडियो में बताया था कि सभी दिशाओं की माप, परि मतलब चारों ओर, और माप का मतलब मापन, यानी इसकी सभी दिशाओं में, यानी इसमें जो है
चारों दिशाओं में कुल कितनी साइडें हैं? 4 साइडें हैं। तो चारों साइडों का जो है हमें मान निकालना है, ठीक है, जिसे परिमाप के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम निकालते हैं। हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, RECTANGLE, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का मतलब होता है कि आयत का परिमाप। आयत का परिमाप जो है हमें निकालना है। तो इस आयत का परिमाप निकालने के लिए हमें इसकी चारों भुजाओं को क्या करना होगा? जोड़ना होगा। तो चारों भुजाओं को जोड़ने के लिए हम चारों भुजाओं को क्रमशः लिख रहे हैं। चलिए देखिए, तो पहली भुजा हम शुरू करते हैं। तो पहली भुजा जो है, फर्स्ट साइड इज AB, क्या है? AB है। एंड सेकंड साइड इज BC, तो AB प्लस BC। उसके बाद थर्ड साइड इज CD, एंड फोर्थ साइड इज DA, क्या है? DA, यानी फर्स्ट साइड AB, सेकंड साइड BC, थर्ड साइड CD एंड फोर्थ साइड DA। यहां से हम चलेंगे AB, BC और CD और DA, ठीक है। तो चारों भुजाओं को जो है हमने जोड़ लिया। अब जो है हमें कुछ नहीं करना है, इनका जो है क्या करना है? मान रख के, वैल्यू रख के इनको हमको क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो AB का मान कितना है? AB की जो है मेजर कितनी है? तो 5 सेंटीमीटर। एंड BC की मेजर कितनी है? तो 3 सेंटीमीटर। एंड CD की मेजर कितनी है? तो 5 सेंटीमीटर। एंड DA की मेजर कितनी है? DA की माप कितनी है? तो 3 सेंटीमीटर। हमने इसकी वैल्यू रख लिया। वैल्यू रखने के बाद जो है हमें क्या करना है? इसको क्या करना है? सबको ऐड कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो जोड़े, चलिए जोड़ते हैं। 5 3 8, 8 5 13 और 13 3 16, 13 3 16। तो इसका परिमाप जो है कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे कि इस आयत का परिमाप 16 सेंटीमीटर है। इन इंग्लिश, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज 16 सेंटीमीटर। ओके, तो यहां हम लिखेंगे लास्ट में, हेंस पार्ट में लिखते हैं कि शो द पेरीमीटर show the perimeter of rectangle is 16 सेंटीमीटर। ओके, ये तो हम जो है इस सरल तरीके से इस रेक्टेंगल का, इस आयत का पेरीमीटर परिमाप निकाल लिया। लेकिन इसके लिए एक जनरल फार्मूला भी होता है, एक सामान्य सूत्र भी होता है, जहां हमको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। वहां पर जो है हम इसकी किन्हीं दो भुजाओं को लंबाई मान लेंगे और आमने सामने की दो भुजाओं को क्या मान लेंगे? लंबाई मान लेंगे, लेंथ मान लेंगे। और जो अगला जोड़ा है, अदर पेयर है, जो ये बचा, इसको जो हम क्या मान लेंगे? चौड़ाई मान लेंगे, ठीक है। तो अगर ये लेंथ हो गई और ये क्या हो गई? ब्रेथ हो गई, तो इसका परिमाप निकालने का सीधा फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसका परिमाप निकालने का जो है सीधा फार्मूला होता है, चलिए देखते हैं इसको। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल RECTANGLE, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल
का फार्मूला जो है होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। क्या? लंबाई धन चौड़ाई। इन इंग्लिश पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल 2 इंटू एल प्लस बी। जहां हमको क्या करना है कि इसकी लेंथ कितनी है और ब्रेड्थ कितनी है, उसको हमें इसी फार्मूले में क्या कर देना है, रख देना है। ठीक है, तो चलिए हम इस फार्मूले में भी रखकर इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो देखिए हमको जो है क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ जो है यहाँ पर जो है 5 सेंटीमीटर है, तो हम इसका मान 5 सेंटीमीटर रखेंगे, इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर रखेंगे। उसके बाद इस रेक्टेंगल की ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल ABCD, तो इसकी ब्रेथ जो है क्या है 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर रख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, अब जो है हमें बोर्ड मास का नियम जो है आपको हमने जो है कल की वीडियो में बताया था। तो पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट को सॉल्व करने में हमें 5 + 3 इन ब्रैकेट में जो है 5 + 3 दिख रहा है, तो 5 + 3 को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। और 5 + 3 को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हमारा ब्रैकेट जो है क्या हो गया, सॉल्व हो गया, कोष्टक टूट गया। और जब कोष्टक टूट गया तो हमारा बचा क्या, गुणा। और कुछ बचा नहीं है तो सीधा हम गुणा को क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व कर देंगे तो 2 8 जा 16 सेंटीमीटर। इस प्रकार इस भुजाओं के योग से सम ऑफ द साइड्स भी पेरीमीटर निकाला जा सकता है, और एक फार्मूले के द्वारा भी जो है रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाला जा सकता है। ठीक है, तो अगली वीडियो में जो है हम इसके बारे में और आगे बताएंगे, पेरीमीटर से रिलेटेड जो है जानकारी। थैंक यू।